तो हाँ जी, बकरा आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसकी अभी भी रहती हैं, वो इंशाल्लाह ताला आगे करेंगे। जिस तरह हमने बकरा कवर किया, अब इस तरीके से हमको कवर करनी है गाय। तो आजा चलते हैं गाय की तरफ, क्योंकि इनके पास जहाँ पे बकरा मिलता है और उसके बिल्कुल सामने छोटे भाई जो है इनका, वो गाय का काम भी माशाल्लाह, बछिया का काम। गुड क्वालिटी मीट, मतलब बछिया बोल के आपको जो है वो जमसी नहीं खिलाई जाएगी या बताई जाएगी। पीछे से मुर्गियों की आवाज़ें आ रही होंगी, सामने से मुर्गियाँ भी मिलती हैं। तो आपको बछिया का बोल के मार्केट के अंदर जैसे पानी वाला, प्रेशर वाला जिसको गोश्त कहा जाता है, इनकी इस्तिलाह के अंदर जो है उसको लडवे का गोश्त कहते हैं। लडवा मतलब पानी लगा हुआ गोश्त जो है वो नहीं मिलेगा, साफ सुथरा बछिया का गोश्त मिलेगा। और निशानदही के लिए जैसे कि आप लोग देख सकते होंगे कि ये गद्दे लगे हुए होते हैं। अब ये तकरीबन जो रान है ना, ये रान है तकरीबन जो इसके अंदर से गोश्त निकलेगा वो 7 से 8 किलो का गोश्त होगा। बाकी जो है ये दुम गज्जा लगा हुआ है इसके साथ, और ये इसका अदला है। सेम जो पार्ट बकरे के होते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर तो दोनों का सेम ही होता है, चाहे वो दुम्बा ही क्यों ना हो। इस तरीके से जो ये रान है, ये इसका बैठक मुकद्दम वगैरह का हिस्सा है, ये इसका अदला है, ये गुड्डी है, ये दम गज्जा है जो कि निहारी में सबसे ज़्यादा मज़े का लगता है और बहुत ही पावरफुल। जब आप लोग देखते हैं बकरीद वगैरह में गाय वगैरह गिरती हैं तो सबसे ज़्यादा उनकी दुम चल रही होती है। दुम में मतलब अल्लाह पाक ने इनकी काफ़ी जान दी हुई है। तो ये दुम का गोश्त है, और ये जो हड्डी है, ये हड्डी जो कहलाती है कुन्नी की हड्डी कहलाती है। तो प्रेशर वाला गोश्त नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ सुथरा ताज़ा दम गोश्त है। और बहुत ही मतलब जब आपकी चीज़ अच्छी हो ना तो आप फिर पैसे की फिक्र नहीं किया करें। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे गोश्त की अगर ज़्यादा चार्ज करते हैं कंपेयर टू अदर, उसका रीज़न ये है कि जो क्वालिटी ऑफ मीट है ना वो बहुत अच्छी है। अब मैं आपको उसकी दूसरी चीज़ें दिखाता हूँ। नहीं भाई, कपड़ा मारते रहो। अब जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि ये फुट है, और ये जो है वो गर्दन टंगी हुई है, और ये जो है वो चाँप है, बगैर हड्डी की चाँप है। ये गर्दन है, ये चाँप है, ये सीने का गोश्त है, और ये अदले हैं, और ये पहलू दराब का हिस्सा है, और ये नल्ली है। जो बछिया की नल्ली होती है ना मोस्टली, या बछड़े की नल्ली, जो इस 2.5 से 3 मन के बछड़े या बछिया कटते हैं, उनकी नल्ली के अंदर ना हल्का सा पर्पल पन होता है। जो सफ़ेदी होती है ना, जो जमसी के गोश्त में या भैंस के गोश्त में जो होती है, वो नहीं है। तो इसकी ये निशानी भी है कि ये बाकी यहाँ पे जो है वो बेहतरीन माल कटता है और पब्लिक को दिया जाता है। तो छोटी नल्ली होती है जो बछिया की होती है, 3, 3.5, 4 मन के जानवर की, उसकी नल्ली होती है। ये हिस्सा जो है वो गुठें कहलाती हैं, और ये नल्ली है। अच्छा, ये जो है वो रान की गोले की नल्ली है। ये कड़ी के अंदर या निहारी के अंदर या किसी भी ऐसे सालन के अंदर जहाँ पे स्टॉक की ज़रूरत होती है ना, उसमें ये डलवाया करें ज़रूर, इसको निगलेक्ट नहीं किया करें। ये हो गई, और ये है दस्ती की नल्ली। ये दस्ती में से निकलती है नल्ली, इस तरह की जो नल्ली होती है। और ये जो अगला अदला होता है, गाय का जो अगला पैर होता है, ये उसके अंदर का हिस्सा है, ये उसकी नल्ली है। अभी जो पीस मेरे सामने रखा हुआ है मुड्डी के ऊपर, जैसा कि आप लोग देख सकते होंगे, एक तो उसकी निशानी की सूरत में कमीले के अंदर जो है वो इस चीज़ को हटाया नहीं जाता है। ये उन लोगों के लिए नहीं हटाया जाता जिन लोगों को इस चीज़ के अंदर शक व शुबात रहता है कि आया कि यार ये कहीं भैंस या पाड़ा तो नहीं खिला रहे बछिया बोल के। तो आप ये इसकी निशानी की सूरत में भी लगाया जाता है, इसको गद्दा कहते हैं। ये मेरे सामने पूरा पीस है रान का, जिसमें से इसका जो ये हिस्सा है ये सफ़ेदे का है, जो कि लोग पसंदे के अंदर प्रेफर करते हैं। और ये वो पूरा पार्ट है जो कि बारबेक्यू के अंदर, जैसे बीफ बिहारी कबाब बनता है या दूसरे जो कबाब वगैरह बनते हैं, उसके अंदर ये पार्ट डलता है, जिसका ये वो हिस्सा है। ये सफ़ेदा हो गया, और ये जो है पूरा लकमा होता है एक्चुअली, इसके अंदर से पार्ट निकलता है, बैठक, मुकद्दम और सफ़ेदा वगैरह। तो ये जो गोश्त का पूरा पीस है, इसके आप बेहतरीन पसंदे बना सकते हैं, कबाब बना सकते हैं। जिन लोगों को हड्डी वाला गोश्त लेना होता है, उसके साथ थोड़ा सा गोश्त वाला पार्ट लेना होता है ना, तो वो इस जगह से, इस पार्ट से जो कि रान में से निकलता है, मैंने अभी आपको दिखाया था रान में से, वो आप इस जगह से ले सकते हैं। नहीं भाई, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम, क्या हाल है, कैसे? गोश्त में कौन सा हिस्सा? गोश्त के अंदर हम ज्यादातर हड्डी वाले ही पसंद करते हैं। गर्दन हो गई, सीना हो गया, देखा, कमर हो गई। देखा, एक प्रोफेशनल से दूसरे प्रोफेशनल निहारी इसको करेक्ट कर दिया। निहारी वाला गोश्त ही अच्छा होता है। निहारी बनाना होती है तो अदला कहलाता है, बॉम्ब भी कहलाती है, बेहतरीन निहारी बनती है। और सीने के ये सीना कहलाता है, इसकी बेहतरीन बिरयानी, पुलाव, ये आप चाहते हैं इसको फ्राई कर सकते हैं और ऐसे भी खा सकते हैं। ये इस तरीके की ये कमर कहलाती है, इसको पुट कहते हैं। हाँ, ये पुट भी कहते हैं, कमर भी कहते हैं इसको। ये बैकबोन, ये शाकिर भाई जो कमेंट दे रहे हैं बैकबोन बैकबोन। अभी देखिए आप, ये आपको बेहतरीन चोट देखेगा भाई, वाह। ये किया, एक और शॉट बनाए। ये अब आपको वन गो पर शॉट दिखाएंगे। ये चोट देख के आपको अंदाजा हो गया होगा कि माशाल्लाह फौलादी काम ना। अच्छा, ये है भी फौलाद का काम, मतलब लोहे से ही आपने सारी चीज़ें करनी होती है। तो जैसे एक फौलाद का काम होता है ना, ब्लैक स्मिथ जिसे कहते हैं, जो कि लोहार होता है, ये भी लोहार का ही काम है। खास तौर पे गाय का और जो भैंस का और ये जो बड़े काम होते हैं, इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा पावर चाहिए होती है भाई। ये हल्के फुल्के हाथों से काम नहीं होता है। तो मतलब माशाल्लाह जिस काम के ये हैं वैसी ही इनकी जिसामत है। अल्लाह पाक इनको नजर बद से बचाए। बहुत ही प्रोफेशनल बचिया के बेहतरीन कारीगर हैं। खाल उतारने से लेके साफ सुथरी इस तरह की बोटियां बनाने तक, इस तरह की बोटियां बनाने तक ये बंदा जो है ना वो किंग है। ठीक है नईम भाई, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला आपके पास आएंगे और थोड़ा बहुत और आपसे जानने की कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे।